तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। आज की कहानी हेनरी फोर्ड की। हेनरी फोर्ड जो कि 1863 में शिकागो अमेरिका में पैदा हुए, एक बहुत ही सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट और फोर्ड मोटर्स के जनक के रूप में इन्हें याद किया जाता है। उस टाइम के टॉप सक्सेसफुल अगर बिजनेसमैन की बात की जाए तो हेनरी फोर्ड का नाम आता है। तो उस टाइम पे हुआ क्या कि एक इंसान ने चलनवश इनके ऊपर केस किया और केस में उसने बताया कि हेनरी फोर्ड जो कि इतना पैसा बना रहे हैं और इनको इतना मान सम्मान दिया जाता है, इनको नॉलेज कुछ नहीं है और इस वजह से इनकी कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं है। तो अब हुआ क्या कि इसका बेनिफिट, इसका ड्रॉबैक ये हुआ, नुकसान ये हुआ कि इनके शेयर जो थे वो मार्केट में गिरने शुरू हुए और इतनी तेज़ी से शेयर नीचे आए कि अब कंपनी बहुत ही बदहाली की स्थिति में पहुंच गई। अब हुआ ये कि उस इंसान ने केस किया था तो फोर्ड को अपने आप को दिखाना था कि कंपनी का फ्यूचर कैसे ये आगे ले जाएंगे। तो फोर्ड आखिर कोर्ट में हाजिर हुए तो उस इंसान ने इतने टॉप के वकील खड़े किए थे कि उसके वकीलों ने फोर्ड से कुछ सवाल किया। जैसे उन्होंने पहला सवाल किया कि सूरज की चांद से दूरी कितनी है, सूर्य ग्रहण कब होता है, फिर तीसरा सवाल चंद्र ग्रहण कब होता है, उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ। इस तरह से उन्होंने कई सवाल किए लेकिन फोर्ड ने एक का भी जवाब नहीं दिया। अब उनके वकीलों ने कहा कि जैसा आप देखिए, इनको इससे साबित होता है कि इनको कोई भी नॉलेज नहीं है। जज को भी ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ी, लेकिन उससे पहले हेनरी फोर्ड ने जज को रोका और कहा कि अपना कुछ भी फैसला देने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप मेरे ऑफिस चलें और उसके बाद आकर के जो आप फैसला देंगे वो मुझे मंजूर होगा। जज और 7 अन्य मेंबर की टीम उनके ऑफिस गई, हेनरी फोर्ड के, और वहाँ उन्होंने देखा कि हेनरी फोर्ड की एक चेयर लगी थी, एक लंबा सा टेबल था और उनके चेयर के सामने टोटल 40 स्विच लगे हुए थे। अब उन्होंने कहा कि आप अब अपना सवाल पूछिए। तो उन्होंने जैसे ही पहला सवाल पूछा, उन्होंने पहला स्विच दबाया और एक इंसान आता है, उनके सवाल का जवाब देता है, चला जाता है। दूसरा, फिर वैसे ही दूसरी स्विच दबाते हैं, वो एक इंसान आता है, सवाल का जवाब देके चला जाता है। फिर तीसरा, ऐसे ही उन्होंने कुल 7 सवाल किए और 7 सवाल के लिए उन्होंने कुल 7 बार स्विच दबाई और 7 बार कोई ना कोई आता और इनके सवालों का बिल्कुल सटीक और एक्सप्लेनेशन दे करके चला जाता, एक व्याख्यात्मक उत्तर दे करके, और इतना सटीक उत्तर कि शायद कोई और नहीं दे सकता। अब जज इस बात को समझ गए। हेनरी फोर्ड ने कहा कि सर, मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कि मेरे पास फालतू की नॉलेज नहीं है। मेरा क्या है, तो मेरा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मैं मैनेज कर सकता हूँ और मैं मैनेजमेंट करना जानता हूँ। तो लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए, आगे जाने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है मैनेजमेंट। आप किस तरह से ज़िंदगी के साथ बैलेंस बनाते हैं और किस तरह से चीज़ों को ले करके चलते हैं। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आप कईयों को रोज़गार दे सकते हैं, आप कईयों की ज़िंदगी संवार सकते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ साथ। तो नॉलेज भी ठीक है, लेकिन नॉलेज से भी अच्छा क्या है कि अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो ज़िंदगी का भी मैनेजमेंट का फार्मूला कुछ इसी तरह से है। और ज़िंदगी को भी हमें, जहाँ भी कोई चुनौती आए, कठिनाइयाँ आए, तो बेहतर तरीके से बैलेंस बना करके आगे चलना चाहिए। एक दूसरी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी है एक यंग कपल की। जब उनकी शादी होती है तो शादी के बाद ये होता है कि जब जिम्मेदारी बढ़ती है, घर पे बोझ आता है, तो अब जब तक पिता साथ होते हैं तब तक तो वो घर चला रहे होते हैं। पिता के जाने के बाद ये काफ़ी गरीब हो जाते हैं और इनको ये होता है कि अब खाने के लिए घर में कुछ बचता नहीं है। बाहर नौकरी की तलाश में पति जाता है लेकिन उसको कोई रोज़गार नहीं मिलता। तो आखिर में पत्नी से आकर के कहता है कि मैंने अब फैसला किया है कि अब मैं बाहर जाऊंगा, परदेश जाऊंगा, वहाँ काम करूंगा, कमाऊंगा और वापस लौट के आऊँगा तो ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। कुछ पल अगर परदेश में कमा लूँगा तो काफ़ी अच्छे पैसे हो जाएंगे और आगे कुछ उद्योग व्यापार किया जाएगा। पत्नी भी हामी भरती है और पति क्या करता है कि परदेश चला जाता है कमाने। एक बहुत ही अच्छा सेठ उसको मिलता है परदेश में, उसके यहाँ वो काम करता है। तो जब साल पूरा होने को होता है तो 1 साल में वो अपनी, इसकी जितनी भी पगार है जोड़ करके और सेठ लाता है, इसको देता है। ये सेठ से एक ही बात कहता है कि सेठ, मुझे 1 साल की पगार नहीं, अब जब तक मैं काम करूँगा आपके यहाँ तो मुझे भोजन मिल ही जाता है, सोने को मिल ही जाता है और कुछ ऊपर के खर्चे भी आप दे देते हैं। तो अब आपसे मेरी एक दरख्वास्त है कि जब तक मैं काम करूँगा, आप जिस दिन मुझे घर जाना होगा मेरी पूरी पगार जोड़ करके इकट्ठा दे दीजिएगा। सेठ भी राज़ी हो जाता है और इस तरह टोटल वो 18 साल वहाँ पे काम करता है और 18 साल काम करने के बाद वो कहता है कि अब मेरी पगार दे दीजिए, अब मुझे घर जाना है, कुछ दिन घर हो के आना चाहता हूँ। अब जब सेठ उसकी 18 साल की पगार लेकर के आता है, एक मोटी रकम, तो
उसमें क्या करता है कि उसके सामने वो रख देता है पोटली और कहता है कि एक तरफ ये पोटली है जिसमें तुम्हारा पगार है, एक तरफ दूसरी पोटली है जिसमें 3 टाइम का खाना है। तो कहता है कि अगर तुम चाहो तो अगर अपनी पूरी पगार लेना चाहो ले जा सकते हो, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि तुम्हें मैं 3 सीख दे सकता हूँ और बदले में ये 3 टाइम का खाना दे सकता हूँ। और याद रहे एक चीज़ कि 3 टाइम का खाने का ये जो पोटली है ये 3 पोटली है छोटी-छोटी, और जो तीसरा पोटली है वो तुम घर जा कर के अपनी बीवी के साथ खोल करके उस खाने को खाओगे। तो अब ये सोचने लगता है कि एक तरफ अगर सीख चुनता हूँ, 3 सीख चुनता हूँ तो पूरा पैसा हाथ से जाएगा, 3 सीख और ये पोटली मिलेगी खाने की। लेकिन समझदार होता है वो, तो फिर आखिरी उसका निर्णय यही होता है कि कहता है सेठ से कि मुझे पगार छोड़िए, पैसे तो फिर कभी कमा लूँगा, मुझे जीवन की 3 सीख आप बताइए, और खाना तो ये हो ही जाएगा रास्ते के लिए। तो उसे सीख वो बताता है। पहली सीख बताता है कि देखो, पहली सीख है कि ज़िंदगी में कभी शॉर्टकट मत लेना। दूसरी सीख, ज़िंदगी में कभी उतावलापन मत दिखाना। और तीसरी और आखिरी सीख कि कभी भी क्रोध में कोई निर्णय मत लेना। अब वो सीख लेकर के और वो खाना लेता है 3 टाइम का और चल देता है। तो रास्ते में क्या होता है कि उसे एक इंसान मिलता है जो बताता है कि अरे तुम्हें जहाँ जाना है तो वहाँ से तो इस रास्ते जाओगे तो काफ़ी लंबा पड़ेगा, तुम इधर से चले जाओ, ये शॉर्टकट है, ये तुम्हें जल्दी पहुँचा देगा। एक बार उधर कदम तो बढ़ाता है, लेकिन सेठ की वो सीख याद आती है कि नहीं, सेठ ने कहा था कि कभी ज़िंदगी में शॉर्टकट मत लेना। तो वो क्या करता है, वो वही अपने पहले वाले रास्ते पे जाता है घूम करके, जिसमें वो कहा होता है कि काफ़ी टाइम लगेगा, उसी रास्ते से वो जाता है। आगे जाता है तो शाम हो जाती है। रास्ते में एक किसान उसे मिलता है, वो उससे सारी कहानी बताता है कि अरे मुझे रात हो गई, मुझे एक आदमी ने शॉर्टकट बताया था लेकिन मैं उधर से गया नहीं, और इस वजह से मुझे रात हो गई और मुझे आप ही के यहाँ रुकने का अगर अवसर मिल जाए तो किसान उसे बताता है कि तुमने बहुत समझदारी दिखाई कि तुमने शॉर्टकट नहीं लिया। एक्चुअली वो आदमी कोई नहीं था, वो डकैत थे, और वो इसी तरह से रास्ता दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये शॉर्टकट है, जो भी जाता है उसको लूट करके और जान से मार देते हैं। तो तुम्हारी जान तो बच गई तुम्हारी समझदारी की वजह से। अब ये धन्यवाद करता है सेठ को और किसान के पास बोलता है कि रात अगर गुजारने का मौका, तो किसान बोलता है कि दूर एक मेरी दूसरी झोपड़ी है, उसमें अगर जाओ, जाके तुम रह सको तो रह सकते हो, तो क्योंकि इसमें तो मेरा हम और परिवार के लिए काफ़ी है। तो वो क्या करता है कि वो झोपड़ी में जाता है और रात को वहीं सो जाता है। अब क्या होता है कि रात को, मध्य रात्रि को, कोई दरवाजे के थपथपाने की आवाज़ आती है, कोई दरवाजे को पीट रहा होता है। तो ये उठ करके सोचता है कि चल के खोल दूँ, कोई पीट रहा है दरवाजे को 2-3 बार। तो उस टाइम उसे सेठ की दूसरी सीख याद आती है कि कभी भी ज़िंदगी में उतावलापन मत दिखाना। अब ये चुपचाप बैठ जाता है कि नहीं, सुबह होगा तब। अब सुबह होता है तो देखता है जल्दी-जल्दी, सुबह में अभी भोर का टाइम होता है, उसी टाइम वो किसान आता है, जल्दी-जल्दी आवाज़ लगाता है, खोलो जल्दी दरवाज़ा खोलो। किसान की आवाज़ ये पहचान जाता है और दरवाजे को खोलता है, तो वो उसे बताता है कि क्या हुआ, मैं भागा-भागा क्यों आया, कि रात को कोई थपथपाया तो नहीं तुम्हारा दरवाज़ा? तो वो बोलता है कि ज़रूर, किसी के खटखटाने की आवाज़ आ रही थी। तो वो कहा कि अरे यही बताने मैं आया था कि तुम्हें एक बात मैं बताना भूल गया कि रात में यहाँ बब्बर शेर घूमता है, और जंगल का जंगली शेर, और वो इसी तरह से दरवाजे को थपथपाता है और जो दरवाज़ा खोलता है तो उसे मार करके खा जाता है। तो चलो तुम्हारी जान तो बच गई। अब फिर उसे सेठ की याद आती है। अब फिर ये अपना सामान उठाता है, सुबह में घर को चलता है, घर पहुँचता है। घर पहुँचता है, जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो अब तो सामने का मंज़र देख के इसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। देखता है तो बीवी के साथ एक नवयुवक सोया हुआ है इसके। अब जब ये देखता है तो गुस्सा बहुत आता है इसको कि मैंने तो इतना वफ़ा रखा है इसके साथ, इसके लिए पूरी ज़िंदगी गँवा दी और इसका ऐसा रूप देख लिया। लेकिन तीसरी सीख, उस टाइम उसको मन करता है कि इसको जान से मार दूँ, लेकिन तीसरी सीख याद आती है सेठ की कि कभी भी गुस्से में कोई निर्णय मत लेना। वो वहाँ बैठता है, तो कुछ पल के बाद जब बीवी की नींद खुलती है, वो आती है दरवाजे पे, अपने पति को बैठा हुआ देखती है, तो इससे लिपट जाती है और बताती है कि देखिए, आज का दिन बहुत अच्छा है और सबसे पहले आपको मिलना चाहिए अपने बेटे से। ये जब आप जा रहे थे तब ये मेरे पेट में था, ये आपका बेटा अब 18 साल का नवयुवक हो चुका है। तो अब इसको तीनों सीख याद आती है और ईश्वर को धन्यवाद करता है, सेठ को भी धन्यवाद करता है, और साथ में अपने वाइफ को कहता है कि चलो, अब एक पोटली बची हुई है, उसको खोल करके और हम लोग खाना खाते हैं। जब वो पोटली को खोलता है तो देखता है तो उसमें केवल स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मोहरें होती हैं, और ये सोने की मोहरें उसकी पूरी 18 साल की कमाई होती है, और एक चिट्ठी होती है जिस पे लिखा होता है कि मुझे पता था कि तुम एक समझदार व्यक्ति हो और तुम सीख का रास्ता ही चुनोगे, और इसी वजह से मैंने ये तरीका अपनाया था। तो
लाइफ में हमेशा पेशेंस रखें, धैर्य रखें और सीख लेते रहें। बड़े बुजुर्गों की सीख ही काम आएगी, उनका मार्गदर्शन ही काम आएगा। तो उतावलापन मत दिखाएं, क्रोध ना करें और शॉर्टकट मत लें ज़िंदगी में। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। यूं ही निरंतर नित नई चुनौतियों से पार पाते रहें और आगे बढ़ते रहें। आप सभी का ढेर सारा आभार।